नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का संजय पीसीएस एकेडमी में। आज हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह का जीवन परिचय देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अमित शाह, जिनका जन्म 22 अक्टूबर 1964, एक भारतीय राजनीतिज्ञ तथा संप्रति भारत के गृह मंत्री हैं। इनके पहले वे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, भारत के गुजरात राज्य के गृह मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में गांधीनगर से लोकसभा के सांसद चुने गए। इसके पहले वे राज्यसभा के सदस्य थे। मोदी सरकार के द्वितीय कार्यकाल में भारत के गृह मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाने का बड़ा फैसला लिया, जो कांग्रेस के सत्ता में रहते प्राय असंभव माना जाता था। अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार। पद, कार्यालय। 30 मई 2019, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूर्वाधिकारी राजनाथ सिंह। सांसद लोकसभा। पद ग्रहण 19 अगस्त 2017। पूर्वाधिकारी लाल कृष्ण आडवाणी, चुनाव क्षेत्र गांधीनगर। प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को महाराष्ट्र के मुंबई में एक व्यवसायी परिवार में हुआ था। वे गुजरात के एक धनाढ्य परिवार से संबंधित हैं। उनका परिवार गुजराती हिंदू वैष्णव बनिया परिवार था। उनका गांव पाटक जिले के चिंदूर में है। मेहसाणा के आरंभिक शिक्षा के बाद जयवर सराय बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए वे अहमदाबाद आए, जहां से उन्होंने जयवर सराय में बीएससी की। उसके बाद अपने पिता का व्यवसाय संभालने में जुट गए। राजनीति में आने से पहले वे मनसा में प्लास्टिक के पाइप का पारिवारिक व्यवसाय संभालते थे। वे बहुत कम उम्र में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। 1982 में उनके अपने कॉलेज के दिनों में शाह की भेंट मोदी से हुई। 1983 में वे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े और इस तरह उनका छात्र जीवन में राजनीतिक रुझान बना। राजनीतिक कैरियर। शाह 1987 में भाजपा में शामिल हुए। 1987 में उन्हें भारतीय जनता पार्टी मोर्चा का सदस्य बनाया गया। शाह को पहला बड़ा राजनीतिक मौका मिला 1991 में, जब आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में उन्होंने प्रचार प्रसार का जिम्मा संभाला। मौका 1996 में मिला, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात से चुनाव लड़ना तय किया। इस चुनाव में भी उन्होंने प्रचार का जिम्मा संभाला। पेश से स्टॉक ब्रोकर। अमित शाह ने 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से उपचुनाव जीतकर अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत की। 1999 में वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के प्रेसिडेंट चुने गए। 1909 में वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बने। 2014 में नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वे गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। 2003 से 2010 तक उन्होंने गुजरात सरकार की कैबिनेट में गृह मंत्रालय का जिम्मा संभाला। 2012 में नरनूपरा विधानसभा निर्वाचन शेष से उनके विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले उन्होंने 3 बार सरखेज विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे गुजरात के सरखेज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से 4 बार क्रमशः 1997 में उपचुनाव, 1998 में, 2002 में और 2007 से विधायक निर्वाचित हो चुके हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। शायद तब सुर्खियों में आए जब 2004 में अहमदाबाद के बाहरी इलाके में कथित रूप से एक फर्जी मुठभेड़ में 19 वर्षीय इशरत जहां जीरान
जीशान जोहर और अहमद अली राणा के साथ प्रेरणा की हत्या हुई। गुजरात पुलिस ने दावा किया कि 2002 में गोधरा बाद हुए दंगों का बदला लेने के लिए ये लोग गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने आए थे। इस मामले में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत में एक आवेदन देकर मामले में अमित शाह को भी आरोपी बनाने की अपील की थी। हालांकि 25 मई 2014 को सीबीआई के एक विशेष अदालत के शाह के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण शेष याचिका को खारिज कर दिया। एक समय ऐसा भी आया जब सोहराबुद्दीन शेख की फर्जी मुठभेड़ के मामले में उन्हें 25 जुलाई 2010 को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। शाह पर आरोप का सबसे बड़ा हमला खुद उनके बेहद खास रहे गुजरात पुलिस के निलंबित अधिकारी डीजीपी बंजारा ने किया। 16वीं लोकसभा चुनाव के अलावा के लगभग 10 माह पूर्व अमित शाह दिनांक 12 जून 2013 को भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। तब प्रदेश में भाजपा की मात्र 10 लोकसभा सीटें ही थीं। उसके संगठनात्मक कौशल और नेतृत्व क्षमता का अंदाजा तब लगा जब 16 मई 2014 को 16वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम आए। भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 71 सीटें हासिल की। प्रदेश में भाजपा की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत थी। इस करिश्माई जीत के शिल्पकार रहे अमित शाह का कद पार्टी के भीतर इतना बढ़ा कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद प्रदान किया गया। चुनावी उपलब्धियां 1989 से 2014 के बीच शाह गुजरात राज्य विधानसभा और विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े, लेकिन वे एक भी चुनाव में पराजित नहीं हुए। गुजरात के विधानसभा चुनाव में उनकी उपलब्धियां इस प्रकार हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव सरखेज से गुजरात विधानसभा चुनाव विजयी हुए। 1998 में गुजरात विधानसभा चुनाव 2002 में सरखेज से फिर विजयी हुए। गुजरात विधानसभा चुनाव 2007 सरखेज से विजयी हुए। गुजरात विधानसभा चुनाव 2012 में नरनपुरा से विजयी हुए। लोकसभा के लिए आम चुनाव 2019 में गांधीनगर से विजयी हुए। व्यक्तिगत जीवन अमित शाह का विवाह सोनल शाह से हुआ, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम जय है। अमित शाह अपनी मां के बेहद करीबी थे। उनकी मृत्यु उनकी गिरफ्तारी से एक माह पूर्व 8 जून 2010 को एक बीमारी से हो गई। जय हिंद, जय भारत।